और फिर बताए थे कि भगवान है वो, जैसे पानी होता है ना, वैसे है, जैसे पानी का टेस्ट नहीं होता वैसे भगवान ऐसे। लास्ट में बताया ना कि भगवान पानी जैसे जिस टेस्ट के अकॉर्डिंग अपन पिना जाते हैं, भगवान भी वैसे ही मिलते हैं अपने को। और जो व्यक्ति सतत रूप से भगवान का स्मरण करता है वो भी प्रेम से करता है, उसे भगवान बुद्धि देते हैं जिससे वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। और भगवान हमारे ऊपर उद्धार कर रहे हैं नहीं कर रहे, हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसका हमें इस तरह से पता चल जाता है कि हमारा तमो गुण खत्म हो रहा है। और अर्जुन को क्या समझ में आया था, वो ये देखे थे कि जो श्री कृष्ण है वो परम ब्रह्म है, उनका धाम परम धाम है, वही परम पुरुष है, वही शाश्वत है, वो दिव्य है। और भगवान की तीन शक्तियां पड़े थे, पहली थी अतरंगा शक्ति, दूसरी बहिरंगा शक्ति, तीसरी थी तटस्थ शक्ति, जिसको मार्जन शक्ति वो मार्जलन बोलते थे। अंतरंग शक्ति में आती है योग माया, बहिरंग शक्ति में आती है महामाया, और तटस्थ शक्ति में आते हैं हम सब जितने भी जीव जंतु है वो। थैंक यू जितेंद्र देखिए, प्रभु, बहुत अच्छा समराइज किया आपने। तो हम देखें कि हर- अर्जुन ने भगवान को एक्सेप्ट किया, हाँ, परम ब्रह्म परम धाम, मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड की तरह परम। परम मतलब सबसे ऊपर। और बाकी जो नारद मुनि, देवल, है ना, आसित और देवल ऋषि, तो सबने एक्सेप्ट किया। साथ में व्यास देव, है ना। भगवत गीता किसने लिखी, किसको पता है? भगवत गीता किसने लिखी? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने लिखी। सॉरी सॉरी सॉरी, उन्होंने महाभारत लिखी है। महाभारत तो गणेश गणेश जी ने लिखी ना। नहीं, बोला वेद व्यास जी ने था। हाँ, बोला वेद व्यास जी ने था। तो महाभारत के बीच में एक सेक्शन आता है भगवत गीता, है ना। तो व्यास देव ने कही और गणेश जी ने लिखी, है ना। तो गणेश जी क्या लिख रहे हैं भगवत गीता में? श्री भगवान उवाचा, फिर भगवान जो बोलते हैं वो श्लोक, है ना। तो उसमें श्री कृष्ण उवाचा नहीं लिखा है, श्री भगवान उवाचा लिखा है। और जहाँ पे भी कंक्लूजन्स आए हैं, है ना, भगवान बोल रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, तो गणेश जी लिख रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, ना, तो कृष्ण की तरफ से लिख रहे हैं। तो इवन गणेश जी भी एक्सेप्ट करते हैं कि कृष्ण भगवान है, व्यास देव भी एक्सेप्ट करते हैं कृष्ण भगवान है। तो फिर भी आ, लोगों को डाउट रह जाता है कि कृष्ण भगवान है कि नहीं, तो इससे हमें क्लियर रहना चाहिए। तो हम आज आगे बढ़ते हैं कि नॉलेज कैसे प्राप्त किया जाए, कौन से तरीके होते हैं। तो शायद बेसिक कोर्स में आपका हुआ होगा ये थोड़ा बहुत कवर। हाँ, वो कौन पढ़ेंगे आज? कौन है वो? नरेश प्रभु, ठीक According to Brahma Samhita, there are two ways of acquiring knowledge: the ascending process and the descending process. By the ascending process, one is elevated by knowledge acquired by himself. In the way, in this way, one thinks, I don't care for any authorities or books. I will attain knowledge myself by meditation, philosophy, etc. In this way, I will understand God. The other process, the descending process, involves receiving knowledge from higher authorities. The Brahma Samhita states that if one take to the ascending process and travel at speed of mind and mind for millions of years, he will still end up not knowing. For him, the subject matter will remain elusive and inconven- inconceivable. But that subject matter is given in the Bhagavad Gita, Ananya Cheta. Krishna said to meditate on him
without deviation from the path of devotional service in submission. For one who worship him in this way, Tashyam Sulabha, I become easily available. This is process. This is the process. If one works for Krishna 24 hours a day, Krishna cannot forget him. By becoming submissive, he can attract the attention of God, as Guru Maharaja Bhakti Sudha Bhakti Siddhanta Saraswati used to say, don't try to see God. Is God to come and stand before us like a servant just because we want to see him? That is not the submissive way. We have to oblige him by our love and service. बहुत सारी बातें बता दी गई यहाँ पे। क्या बताया गया कि दो दो प्रकार के तरीके होते हैं, एक होता है असेंडिंग प्रोसेस, एक होता है डिसेंडिंग प्रोसेस। असेंडिंग प्रोसेस मतलब क्या है, हम अपने प्रयासों से रिसर्च करके, तो साइंटिस्ट प्रयास करते हैं रिसर्च करके ट्रुथ को जानने का। वैसे ही बहुत सारे योगीस होते हैं जो स्क्रिप्चर्स को नहीं मानते, अपने मेहनत से अपने मेडिटेशन से प्रयास करते हैं भगवान को जानने का। जैसे सदगुरु हैं तो वो भगवत गीता बोलते हैं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने मेडिटेशन से अपने प्रयासों से हम जान सकते हैं। तो एक ये प्रोसेस होता है, और एक प्रोसेस क्या है, जो महाजन है, महाजन है ये ना गतः सपंथा जो 8 महाजन क्या है, प्रहलाद महाराज, भीष्म पितामह, है ना, यमराज, जनक महाराज, बलि महाराज, तो ऐसे 8 महाजन हैं। उनका शेल्टर ले करके हम भगवान को जान सकते हैं, या फिर जैसे अर्जुन ने समझा वैसा हम डायरेक्टली समझ सकते हैं। तो एक ये होता है डिसेंडिंग प्रोसेस। डिसेंडिंग प्रोसेस मतलब जो गुरु परंपरा के माध्यम से डायरेक्टली ज्ञान ट्रांसफर हो रहा है एज इट इज, हम वहां से डायरेक्टली सीख सकते हैं। और एक प्रोसेस है कि पूरा अपनी तपस्या से रिसर्च करके भगवान को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो असेंडिंग प्रोसेस वाला है वो क्या सोचता है कि मैं किसी अथॉरिटी की केयर नहीं करता, मुझे मतलब नहीं है कौन है प्रहलाद, कौन है ध्रुव, मैं तो आई विल अटेन नॉलेज माई सेल्फ बाय मेडिटेशन, फिलोसफी एटसेट्रा। तो फिलोसफी मैं अपनी क्रिएट करूंगा, मेडिटेशन करूंगा और मैं भगवान को जान जाऊंगा। एंड द अदर प्रोसेस, द डिसेंडिंग प्रोसेस, इन्वॉल्व्स रिसीविंग नॉलेज फ्रॉम हायर अथॉरिटीज। तो डिसेंडिंग प्रोसेस क्या है, एक्चुअली डिसेंडिंग प्रोसेस में थोड़ा सबमिसिव होना पड़ता है, थोड़ा विनम्र होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप किसी से सीखने जा रहे हैं तो वो आपको डांट भी लगा सकता है। आपको किसी से नॉलेज गेन करना है तो क्या प्रोसेस दिया भगवत गीता में नॉलेज गेन करने का, जब हम गुरु के पास जाते हैं, आप सबको भी बहुत सारे ऐसे सेल्फ रियलाइज्ड सोल से मिलने का मौका मिलेगा, स्पेशली जो अभी हम कैंप करने वाले हैं वहाँ पे। तो जब हम ऐसे सोल्स से मिलते हैं हमें क्या बिहेवियर रखना चाहिए, सबमिसिव होना चाहिए। वो एक कोटेशन आता है ना, सर कटा सकते हैं पर सर झुका सकते नहीं। तो सर झुकाने में दिक्कत होता है, थोड़ा थोड़ा सबऑर्डिनेट बनने में, क्योंकि अगर आप किसी के अंडर ट्रेनिंग लेते हैं तो वो आपको बहुत करेक्शंस देते हैं, ये गलत कर रहे हो तुम, ये गलत कर रहे हो, हर चीज में आपको टोका जाएगा। गुरुकुल में क्या होता था, गुरु सबको टाइट कर देते थे। टाइट क्यों किया जाता था, ऐसा नहीं कि हैरेसमेंट करना चाह रहे हैं गुरु, जो भी चाणक्य पंडित कहते थे कि जब जब बच्चा छोटा होता है उसको बहुत स्ट्रिक्टली रखना चाहिए, जब बहुत ज्यादा छोटा होता है तो प्रेम करना चाहिए, लेकिन जब इंटरमीडिएट स्टेज में होता है तो बहुत उसको स्ट्रिक्ट रखना चाहिए और उसको बहुत, है ना, अगर लालन करेंगे, बहुत प्रेम देंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, और अगर उसको बहुत करेक्शंस देंगे
स्ट्रिक्टली रखेंगे, डांट पीट के रखेंगे, तो उसकी जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। नहीं तो अगर डांट नहीं पड़ेगी तो कमियां दूर नहीं होंगी। तो आज के समय में माता पिता की बच्चे सुनते नहीं हैं, और स्कूल में जाएं कॉलेज में जाएं तो टीचर डांट नहीं पाते क्योंकि बच्चा केस कर देगा, तो ज़्यादा डांटते नहीं है टीचर्स। इसलिए आजकल क्या है, सब बिगड़ रहे हैं। लेकिन गुरुकुल में ऐसा नहीं होता था। इवन जो गीता क्वेस्ट के गुरुकुल्स हैं उसमें बहुत टाइट रखा जाता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना टाइट रखा जाता है। तो इसमें थोड़ा सबमिसिव बिहेवियर चाहिए होता है। अगर आप गुरुकुल में रह रहे हैं तो जो अथॉरिटीज़ हैं गुरुकुल की, उनकी बात माननी होती है। वो जैसा कह रहे हैं वैसा करना होता है। आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। आपकी कुछ इच्छा है, मैं ये करना चाहता हूँ, तो अपनी इच्छा से कर सकते हैं अगर अलाउ किया जाए, नहीं तो नहीं कर सकते। आपको किसी भी पुस्तक को पढ़ने से पहले पूछना पड़ता है। अभी तो क्या है, यूट्यूब का सिस्टम है ना। हम सबमिसिव नहीं बनना चाहते। मैं यूट्यूब से सीख लूंगा, यूट्यूब में वीडियोस देख लूंगा। तो इस अहंकार के कारण हम हमारे अंदर एक इंडिपेंडेंट मेंटालिटी आने लगती है, जो कि बहुत खतरनाक है। इवन स्कूल कॉलेजेस में लोग क्लास में सुनते क्यों नहीं टीचर्स की? क्योंकि बुक्स है मेरे पास, मैं खुद से पढ़ लूंगा, है ना। आईआईटी में एनपीटीएल के लेक्चर्स होते हैं, एनपीटीएल के लेक्चर्स से देख लूंगा। टीचर्स की क्या जरूरत है? और फिर लेक्चर्स भी नहीं देख पाते और किताब उनको समझ नहीं आती फिर जाके एग्जाम में फिर मार्क्स कमाते हैं। बहुत रेयर लोग होते हैं जो खुद से समझ पाते हैं, वो भी ये मटेरियल लाइफ में एप्लीकेबल है। स्पिरिचुअल लाइफ को तो भूल ही जाइए, खुद से समझने का प्रयास करेंगे। स्पेशली कलयुग में, कलयुग में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और हम खुद से समझने का प्रयास भी करते हैं तो हमारे जो बिलीफ्स होते हैं, है ना, वो थोड़े कंटेमिनेटेड होते हैं, क्योंकि बचपन से जिस एनवायरनमेंट में हम पले पले बढ़े, हिंदू परिवार में जन्म ले लिए, कोई मुस्लिम परिवार में जन्म ले लिए, तो जिस हिसाब से हम बचपन से पले बड़े हैं, जिस एनवायरनमेंट में, और जिस प्रकार का एजुकेशन हमें मिला है, स्पेशली सीबीएसई मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जो हमें सेकुलर नॉलेज दिया गया है, और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनने को बोला जाता है। पहले ज़माने में इंडिपेंडेंट रहने को उतना फेवर नहीं किया जाता था। गुरुकुल में रह रहा है बच्चा, इंडिपेंडेंट नहीं है वो। गुरु के शेल्टर में, गुरु के अंडर में काम करना है, इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं करना, अपने मन मर्जी का। अपने मन मर्जी का करेंगे तो क्या होगा, फिर सोसाइटी में पोल्यूशन होगा। अपने मन मर्जी का धर्म बना देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो सबको बहुत टाइट रखा जाता था पहले, जो राजा भी होते थे बहुत टाइट रखते थे, कोई इंडिपेंडेंट ऐसे घूमता नहीं था। और घर में जो स्पेशली जो बच्चियां होती है, तो जो माताएं होती है, वो जब छोटी बच्ची होती है तो किसकी शरण में होती है? अपने माता पिता के शरण में, स्पेशली फादर से प्रोटेक्टेड होती है। और फिर बड़े होने के बाद जब वुमेन बड़ी हो जाती है तो वो अपने हस्बैंड के केयर में होती है, हस्बैंड उसको प्रोटेक्ट करके रखता है और जब वो बूढ़ी हो जाती है और हस्बैंड वानप्रस्थ या संन्यास में चले जाते हैं, तो जो बच्चे होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, वो माता का केयर करते हैं। तो हमेशा जो वुमेन होती है, वुमेन को कभी इंडिपेंडेंट ऐसे नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट छोड़ेंगे तो वो पल्यूट हो जाएंगे, मिसडायरेक्टेड हो जाएंगे, उनको कोई मिसयूज कर लेगा। इस कारण से ऐसा नहीं है कि कंट्रोल करना चाहते हैं, हम केयर करना चाहते हैं। जो छोटा बच्चा है, जो बूढ़े लोग हैं, और जो वुमेन है, वो हमेशा, उनको कभी इंडिपेंडेंट ऐसे छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि उनका वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शोषण हो जाएगा। इस प्रकार से वैदिक टाइम्स में इंडिपेंडेंट मेंटालिटी को फेवर नहीं किया गया ना। और इस प्रकार से जब गुरु को समर्पित होकर के हम, डिसेंडिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिसीविंग नॉलेज फ्रॉम हायर अथॉरिटीज। कौन सा श्लोक आता है गीता में?
तो भगवान अर्जुन को रिकमेंड करते हैं भगवद गीता के 14वें अध्याय के 34वें श्लोक में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. तो ये नॉलेज आसानी से मिलना कैसे पॉसिबल है? अगर हम सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स के पास जाते हैं जो कैसे हैं, तत्वदर्शिनः, जो तत्वदर्शी हैं, जो रियल, तत्व का अर्थ होता है रियलिटी, जो सत्य है, रियलिटी को जो जानते हैं, जो सेल्फ रियलाइज सोल्स हैं, अगर हम उनको अप्रोच करते हैं हम, है ना, तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात मतलब प्रणाम करना, और पहले प्रणाम करते हैं, फिर क्या करते हैं, परिप्रश्नेन, सब इसका ट्रांसलेशन लिखा जा रहा है बाय सबमिसिव इंक्वायरीज। ऐसा नहीं कि चैलेंज कर रहे हैं, कहाँ है तुम्हारा भगवान, कैसे मैं समझूं, मैं अथीस्ट हूँ, मुझे आप भगवान समझा के बताओ तो मानूं आप साधु हो। ऐसे चैलेंज नहीं करना, सबमिसिवली पूछना है। अगर अगर वो नहीं बता पा रहे तो ठीक है, आप कहीं और चले जाओ, वो फेथ नहीं आ रहा, कहीं और चले जाओ, लेकिन ऐसे बेइज्जती नहीं करें। और क्या करना है, सेवया, बाय रेंडरिंग, बाय द रेंडरिंग ऑफ सर्विस। तो सेवा को क्यों यहाँ पे बल दिया जा रहा है? आज के सिनेरियो में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि स्टूडेंट टीचर की सेवा कर रहा है ना। इमेजिन भी नहीं कर सकते, स्टूडेंट कॉलेज का टीचर की सेवा कर रहा है और टीचर एकदम सही नॉलेज दे रहा है स्टूडेंट को। अभी के टाइम में क्या है कि ना तो टीचर को स्टूडेंट से मतलब है, ना स्टूडेंट को टीचर से मतलब है। सारे स्टूडेंट्स मिलके टीचर्स को उल्टी सीधी गालियां देते हैं, टीचर क्रिटिसाइज में भी कर। प्योरिटी नहीं है प्रभु जी, वो हाँ टीचर में भी वो प्योरिटी नहीं है। हाँ, वही दोनों तरफ से है। तो टीचर्स भी, उनमें उतना, बहुत लोगों में होता भी है कैरेक्टर, तो लोग सुनते भी हैं उनकी। आपको याद होगा बचपन में जो अच्छे कैरेक्टर वाले टीचर्स थे तो स्टूडेंट्स उनके प्रति सबमिसिव हो पाते थे, रेस्पेक्ट देते थे। याद आ रहे होंगे बचपन में ऐसे टीचर्स, मेरे लाइफ में तो थे। भले वो मटेरियलिस्टिक एजुकेशन था, लेकिन फिर भी जो कैरेक्टर वाले टीचर्स होते हैं, जिनके सेंसेस थोड़े कंट्रोल्ड होते हैं, है ना, रेस्पेक्टफुल लाइफ जी रहे होते हैं, उनके प्रति भी रेस्पेक्ट आता है। लेकिन जो लोग स्टूडेंट के सामने ही सिगरेट पी रहे हैं आके, है ना, और गलत बिहेवियर कर रहे हैं, गलत चीज़ें सिखा रहे हैं, तो उनके प्रति रेस्पेक्ट नहीं आता, है ना। और आजकल तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बहुत गंदे गंदे जोक्स भी मारते हैं टीचर्स जो होते हैं। तो जब ऐसे टीचर्स का बिहेवियर देखते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके अंदर रेस्पेक्ट नहीं आती, और जैसे ही रेस्पेक्ट खत्म होती है टीचर के प्रति, तो क्या होता है, नॉलेज फ्लो करना बंद कर देती है। आपने देखा होगा जो फिजिक्स वगैरह पढ़े होंगे, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी क्या होता है, करंट फ्लो करती है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो करंट फ्लो नहीं करती। जैसे हम, बायोलॉजी के डिफ्यूजन की तरह। हाँ तो प्रेशर इधर, वो प्रेशर डिफरेंस होगा, तो फिर जो भी बोल रहे हैं आप डिफ्यूजन, वो होगा। हाँ, हायर कंसंट्रेशन वाला से लोअर कंसंट्रेशन हाँ, जाएगा। तो जब जब सामने वाले जो साधु हैं, जो भी गुरु हैं, टीचर हैं, उनके प्रति हमारा रेस्पेक्ट होता है ना, तो जहाँ से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इवन भगवत गीता के लिए आपको रेस्पेक्ट है, तभी आप भगवत गीता को समझने का प्रयास कर पा रहे हैं ना। भगवान से आपको प्रेम है तभी आप समझने का प्रयास, उस प्रकार से जब ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। और हाँ, फेमिलियरिटी भी एक चीज़ होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी से फेमिलियर हो जाते हैं, है ना, बहुत क्लोज रहते हैं, बहुत क्लोज रहने से क्या होता है,
सामने वाली व्यक्ति की कमियां बहुत ज़्यादा दिखने लगती हैं। तो हर दुनिया में हर व्यक्ति में, क्योंकि ये भौतिक जगत है, हर व्यक्ति में कमियां होती हैं। तो अगर आप कमियों को देखते हैं, अच्छे गुणों को नहीं देखते, तो भी वो नॉलेज ट्रांसफर नहीं हो पाती। तो हमें क्या देखना है? दूसरों के गुणों में देखना है। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है कि अगर आप किसी की कमियों में बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते हैं, इसमें तो ये कमी है, इसमें तो ये कमी है, तो इंटरेस्टिंगली जो सामने वाले व्यक्ति में जो फॉल्ट्स होते हैं, जो कमियां होती है, हमारे अंदर भी आने लगती है। अगर आप किसी व्यक्ति के फॉल्ट्स में, कमियों में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये तो बहुत झूठ बोलता है ना, ये तो बहुत ज़्यादा प्राउड है, बहुत ज़्यादा एनवियस है, तो उस एनवियस एनवियस एटीट्यूड पे मेडिटेट करते हुए कि कैसे वो व्यक्ति एनवियस रहता है, तो उस मेडिटेशन से ही हमारे अंदर भी एनवी वाला फैक्टर बढ़ने लग जाता है। तो जिस तरह का आपका मेडिटेशन होगा, उस तरह का आपका मेंटेलिटी बनता जाएगा। दूसरी ओर उसी व्यक्ति में अच्छे गुण भी होंगे। अगर आप उस व्यक्ति के अच्छे गुणों पे मेडिटेट करेंगे, तो वो अच्छे गुण आपके अंदर आने लग जाएंगे। ये कितना व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल्ड है, ये कितना मीठा बोलता है ना, ये कितना सहनशील है, कितना टॉलरेट करता है। तो वैसे जो आ, क्या बोलते हैं, क्वालिटीज पे अगर आप मेडिटेट करते हैं, गुड क्वालिटीज पे मेडिटेट करते हैं, तो ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर भी आने लग जाती हैं। और ये क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भक्ति के अंदर। तो टोटल 26 क्वालिटीज होती हैं जो भक्ति में ज़रूरी होती हैं। तो मैं आपको शेयर करता हूँ। क्या क्वालिटीज होती हैं? दिख रहा है आपको स्क्रीन? कृपालु, अकृत द्रोह, सत्य सार समा, निर्दोष वदान्य मृदु, शुचि अकिंचना, सर्वोपकारक शांत, कृष्णैक शरण, अकाम अनीह स्थिर, विजित षड्गुण, मीत भूक, अप्रमत्त, मानद अमानी, गंभीर करुणा मैत्र, कवि दक्ष मौनी। ये 26 क्वालिटीज होती हैं। जो भी भगवान की भक्ति, भगवान के साथ एसोसिएट करना चाहता है, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी तरफ से प्रयास करके ये सारी क्वालिटीज डेवलप करनी होंगी। कृपालु, मर्सीफुल, जो आपसे सबऑर्डिनेट है। मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, जो हमसे छोटे हैं उनको हम एक्सप्लॉइट करते हैं। ऑफिसेस में चले जाएं, जो आपसे जूनियर है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, एकदम दबा के काम दे देंगे और उसको यूज़ करेंगे, और उस पर कंपैशन, दया की भावना नहीं होती। तो कृपालु भक्त कृपालु होता है। अकृत द्रोह का मतलब है नॉन डिफाइंड। रिबेलियस मेंटेलिटी फेवरेबल उतनी नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में, बहुत ज़्यादा रिबेलियन करना, है ना, द्रोह करना। अकृत द्रोह। सत्यसार, थरली ट्रुथफुल, और सबसे बड़ा सत्य क्या है? जो आ, भगवान ने जो भगवान की जो वाणी है वो परम सत्य है। तो सत्यवान रहने का मतलब है, अगर आप ट्रुथ, जो असली सच्चाई है, रियलिटी है, उसको शेयर करते हैं, उसको कहते हैं। ये नहीं, ये तो है ही, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, लेकिन असली सत्य क्या है? जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। समा मतलब सबके प्रति समभाव रहना, निर्दोष फॉल्टलेस, वदान्य मैग्नानिमस, मृदु शुचि, क्लीन रहना, अकिंचना, है ना, अकिंचना विदाउट मटेरियल पोजेशन, सर्व उपकारक, वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीवन, शांत, पीसफुल, कृष्ण एक शरणा, एक्सक्लूसिवली सरेंडर्ड टू कृष्णा। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। आप कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृष्ण एक शरणा, किसी किसी मटेरियल शेल्टर में नहीं रहना, जॉब का शेल्टर, बॉस का शेल्टर, किसी भी मटेरियल व्यक्ति के शेल्टर में नहीं रहना। मटेरियल अपने खुद के दम पे जो भी हमें धन अर्जित हुआ है, घर है, तो ये मटेरियल शेल्टर्स में हमें
अनासक्त रहते हुए कृष्ण के शरण में रहना। अकाम, डिजायरलेस, अनीह, इंडिफरेंट टू मटेरियल एक्विजिशन, स्थिर, फिक्स्ड, विजीत षडगुणा, जो सारे बैड क्वालिटीज हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, हेट्रेड, ये सबको कॉन्कर कर लेना। मीत, भूख, उतना ही खाना जितना रिक्वायर्ड है। अप्रमत्ता, विदाउट इनएब्रिएशन, कि प्रमत्त मतलब पागलपन नहीं दिखाना। मान, द, सबके प्रति रेस्पेक्टफुल रहना। और अमानी, रेस्पेक्ट नहीं मांगना, अपने लिए रेस्पेक्ट नहीं मांगना चाहिए। अगर कोई हमें रेस्पेक्ट दे रहा है, नहीं दे रहा है, उसमें हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। गंभीर, ग्रेव, गंभीर रहना चाहिए। अगर हम इस पे भी हम डिस्कस करें, गंभीर बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। करुणा, कंपैशनेट, मैत्र, अ फ्रेंड, कवि, अ पोएट, दक्ष, एक्सपर्ट, मौनी, साइलेंट। तो ये सब क्वालिटीज पे अगर हम मेडिटेट करते हैं तो वो क्वालिटीज, और हम प्रयास भी करना होता है क्वालिटीज लाने के लिए। ऐसा नहीं सिर्फ हम बैठे रहेंगे और क्वालिटीज आने लगेगी, भगवान दे देंगे क्वालिटीज। हमें अपने तरफ से मेहनत करने की आवश्यकता है। जो चतुश्लोकी भगवत गीता थी उसमें अपना भी पार्ट था, हमें अपने तरफ से क्या करना है, और फिर भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, वो उनके तरफ से पार्ट था। तो भक्ति में अगर 100 गेट्स आपको क्रॉस करने हैं तो 99 गेट्स आप अपने एंडेवर्स से क्रॉस करते हैं, और जो आखिरी का गेट होता है वो फिर हम अपने प्रयासों से नहीं कर सकते, वो भगवान की कृपा पे निर्भर करता है। भगवान जब गेट खोलेंगे तब हम अंदर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो डिसेंडिंग प्रोसेस है, जो भगवत गीता में रिकमेंड की गई है, भगवान कृष्ण रिकमेंड कर रहे हैं डिसेंडिंग प्रोसेस, और असेंडिंग प्रोसेस को भगवत गीता फेवर नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें मान लीजिए आप 1000 साल तपस्या किए, आखिरी में जा करके पता लगा कि गलत तरीका कर दिया आपने 1000 साल, आपको कितना दुख होगा। मेरा लैपटॉप हैंग हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैकबुक भी हैंग होने लग गया आजकल। अरे गया। हमें तो दिख रहे प्रभु आप, अच्छा आवाज भी आ रही है। अच्छा, मेरा स्क्रीन पता नहीं कहाँ गायब हो गया, लोड हो रहा है। ओवरलोड हो गया। चलो ठीक है, अभी आ गया। तो भगवत गीता में अर्जुन भी आगे, जो चतुश्लोकी भगवत गीता है आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, आगे अर्जुन कहते हैं कि आपको कोई देवी देवता नहीं जान सकते, आपको कोई असुर नहीं जान सकते, जिसको आप दिव्य दृष्टि देते हैं, जिसको आप पे कृपा करते हैं, वही आपको जान सकते। तो अपने प्रयासों से जानना कलयुग में तो संभव नहीं। आगे हम पढ़ते हैं। तो ब्रह्म संहिता है, अलग अलग संहिता होती है। तो ब्रह्म संहिता क्या है? जो ब्रह्मा जी ने भगवान के लिए प्रेयर्स की है। तो उसमें ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि अगर कोई मन की गति से भी भागते हुए, अगर कोई मन की गति से भी भागते हुए भगवान को जानने का प्रयास करता है, भगवान के डायरेक्शन में भागने का प्रयास करता है, तो भी वह भगवान को समझ नहीं सकता, भगवान को पकड़ नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति के लिए जो खुद के प्रयासों से जानना चाह रहा है, द सब्जेक्ट मैटर विल रिमेन इलूसिव एंड इनकंसीवेबल। कृष्ण अचिंत्य है ना, इनकंसीवेबल, हम कंसीव नहीं कर सकते अपने मटेरियल सेंसेस के द्वारा। माइंड के द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते, अपनी बुद्धि के द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते, अपनी इंद्रियों के द्वारा हम नहीं जान सकते। हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, बुद्धि सही से काम करती नहीं, माइंड कंट्रोल्ड है नहीं, और कंट्रोल कर भी लिए तो भी मन की गति से अगर भागते हैं तो भी हम मन की गति से भी भगवान को नहीं जान सकते। मतलब हम टोटली असमर्थ हैं। इसको एक्सेप्ट करने के लिए हमें थोड़ा हम्बल बनना पड़ता है, और जहाँ भी हम्बल बनने की बात आती है वहाँ लोग
कम होने लग जाते हैं, क्योंकि हम किसी के आगे झुक नहीं सकते, है ना। हम चाहे तो अपनी हम चाहे तो अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा लोगों का बचपन से ट्रेन किया जाता है। लेकिन भगवत गीता में जो रिकमेंड किया जा रहा है, कृष्णा सेज टू मेडिटेट ऑन हिम विदाउट डेविएशन फ्रॉम द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस इन सबमिशन तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न, फिर सेवया, प्रणिपात और सेवया, दो सबमिशन की क्वालिटीज बताई गई हैं, और एक क्वालिटी है परिप्रश्न, सवाल पूछने की। तो अगर आपको सवाल पूछना है तो रेस्पेक्टफुली प्रणाम करके ऐसे सोल्स को सवाल पूछना चाहिए, और सबमिशन के साथ। और अगर आपको कुछ डाउट भी आ रहा है तो क्लैरिफाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डाउट नहीं पूछ सकते, क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन गुस्सा नहीं, गुस्से गुस्से में नहीं पूछना है। फॉर वन हु वर्शिप्स इन दिस वे तस्याहम सुलभ, जो इस प्रकार से भगवान को वर्शिप करते हैं उनके लिए भगवान आसानी से अवेलेबल हैं। दिस इज द प्रोसेस। इफ वन वर्क्स फॉर कृष्णा 24 hours a day, कृष्णा कैनॉट फॉरगेट हिम। अगर कोई भगवान देखेंगे ना, अगर हम 24 घंटे भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान हमें कैसे भूल सकते हैं। बाय बिकमिंग सबमिसिव ही कैन अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ गॉड। तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। प्रभुपाद जी तो शुरू में गृहस्थ आश्रम में थे, फिर संन्यास लिए, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, वो बचपन से नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो वो कहते हैं, डोंट ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने का प्रयास मत करो। वैसे भी हम इन आंखों से देख नहीं सकते, अब देखने का प्रयास करो। लोग कहते हैं ना भगवान दिखाओ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, क्या भगवान हमारे नौकर हैं जो हम कभी भी देखना चाहे आके हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे हमारी सेवा करने के लिए, लो मैं आपके लिए प्रकट हो गया आपको दिखाने के लिए खुद को। भगवान हमारे नौकर नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये भी कहते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा, वो कहते हैं, एक्ट इन सच अ वे दैट गॉड कम्स टू सी यू। एक्ट इन सच अ वे दैट गॉड कम्स टू सी यू, मतलब क्या है, अगर आप इस तरह से एक्ट करते हैं, 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो भगवान खुद आपको देखने आएंगे, खुद आपको, हाँ, आपके हार्ट में प्रकट हो जाएंगे। इसमें लिखा गया, इफ वन वर्क्स फॉर कृष्णा 24 hours a day, कृष्णा कैनॉट फॉरगेट हिम। वी हैव टू oblige कृष्णा बाय आवर लव एंड सर्विस। तो भगवान को अगर हम प्रेम पूर्वक बुलाते हैं तो भगवान आ जाएंगे। भगवान को ऑर्डर देते हैं या फिर अपने एंजॉयमेंट के लिए बुलाते हैं, भगवान नहीं आएंगे। हम भगवान की सच में सेवा करना चाहते हैं और भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान आएंगे। तो इसमें अब बहुत स्पेशल आचार्य के बारे में वर्णन आने वाला है, रूप गोस्वामी। तो अभी है टाइम तो रूप गोस्वामी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। The proper process for approaching Krishna was given to humanity by Lord Chaitanya Mahaprabhu, and Rupa Goswami, his first disciple, appreciated it. Rupa Goswami was a minister in the Mohammedan government, but he left the government to become a disciple of Chaitanya Mahaprabhu. When he first went to see the Lord, Rupa Goswami approached him with the following verse: Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pratayate कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। तो वैसे तो रूप गोस्वामी और इनके भाई थे सनातन गोस्वामी, तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट क्लास के लोग थे। वैसे तो ब्राह्मण थे, बचपन से भगवान की भक्ति में बहुत रुचि थी, लेकिन ज़बरदस्ती जो मोहम्मदन गवर्नमेंट का जो बंगाल प्रोविंस, तो यहाँ बंगालीस जो होंगे वो जानते होंगे,
वहाँ का जो राजा था, मोहम्मदन राजा, तो फोर्सिबली उसने इन दोनों भाइयों को अपने अंडर प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में रखा। और वो चाहते नहीं थे ज्वाइन करना, क्योंकि मुसलमान के अंडर काम करना बहुत ही, है ना, एकदम तुच्छ चीज मानी जाती थी। तो ये तो अपनी तरफ से मना कर रहे थे, लेकिन इनको धमकी दी गई कि अगर आप ये नई पोस्ट में नहीं काम करोगे तो क्या करेंगे हम, सारे जो वैष्णव है, सारे जो ब्राह्मण हैं, सारे जो गौ माता है, सबका हत्या कर देंगे। तो इस डर के कारण उन्हें ज्वाइन करना पड़ा एज अ प्राइम मिनिस्टर पूरे बंगाल प्रोविंस का, और पूरे बंगाल प्रोविंस का फाइनेंस मिनिस्टर सनातन गोस्वामी, उनके जो भाई हैं। तो रूप गोस्वामी को दबीर खास का दर्जा दिया गया। दबीर खास उन्हें कहा जाता था। मैं राजा का नाम भूल रहा हूँ, किसी को याद है जो बंगाल से हैं? कौन थे राजा? तो वो नवाब हुसैन शाह, है ना? तो नवाब हुसैन शाह वहाँ के राजा थे। और बहुत ज्यादा अथाह अथाह पैसा था। नवाब हुसैन शाह ने पूरा ट्रेजरी खोल दिया था रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के लिए। इतने टैलेंटेड लोग थे वो। और जब रूप गोस्वामी ने फाइनली जॉब छोड़ा, तो बहुत मुश्किल से जॉब छोड़ पाए। जॉब छोड़ने के बाद भी उनके पास इतना पैसा था, एक बहुत बड़ी सी बोट थी उनके पास, पूरी बोट को सोने से भर दीजिए आप, इतना पैसा था उनके पास। फिर भी वो सब कुछ छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं। फिर रूप गोस्वामी के छोड़ने के बाद सनातन गोस्वामी आ, झूठ बोल करके कि मैं बीमार पड़ गया हूँ, ऐसा बोल करके घर में रहते हैं और भागवत पढ़ रहे होते हैं। लेकिन नवाब हुसैन शाह को पता लग जाता है कि ऐसे झूठ बोल के है, तो फिर सनातन को जेल में डाल दिया जाता है। फिर आगे चल के वो जेल से भागते हैं, उनकी अलग कहानी है, तो उसमें जाने का समय नहीं है। तो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पहले डिसाइपल रहे। तो वृंदावन में आप जाएंगे, रूप गोस्वामी, एक्चुअली पूरा जो वृंदावन है वो इन जो 6 प्रोमिनेंट गोस्वामीज थे, चैतन्य महाप्रभु ने इनको टास्क दे करके गए थे चैतन्य महाप्रभु की पूरे वृंदावन को वापस से रिवाइव करना है। तो अभी जो आप वृंदावन देख रहे हैं वो इन 6 गोस्वामीज ने रिवाइव किया है। रूप गोस्वामी के डीटीज थे गोविंद देव। तो राधा गोविंद देव टेम्पल है वृंदावन में, वो उनके डीटीज हैं। सनातन गोस्वामी के डीटीज हैं राधा मदन मोहन। तो मदन मोहन जो डीटीज है वृंदावन में, वो सनातन गोस्वामी की डीटीज हैं। इस प्रकार से बहुत सारे अदर गोस्वामी हैं, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। उनके बारे में आगे सेशंस में हम चर्चा करेंगे। तो यहीं तक हो पाया। तो ठीक है, हम यहाँ पे एंड करते हैं, टाइम तो हो गया क्लास का। आप में से किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये कैम्प का अनाउंसमेंट अभिषेक सर ही करेंगे, कल करेंगे। वो बताएंगे आपको कैम्प के बारे में, क्या है, कब आना है, और जो भी है। हाँ नीरज प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे महाभारत वेद व्यास जी ने गणेश भगवान को बोला तभी गणेश भगवान लिख पाए थे ना। दैट हाँ, मीन्स दैट मीन्स गणेश भगवान के बर्थ से पहले महाभारत हो गया था क्या? बर्थ का तो नहीं पता। गणेश जी प्रेजेंट थे, तो गणेश जी तो पहले से ही एग्जिस्ट करते थे। एग्जैक्ट मुझे ये टाइमलाइन नहीं पता। क्या कहते हैं उसे? And I want to ask one question, Prabhuji. When Supreme is that much of perfect, then why did he did all these mayas? No, मतलब कि हाँ ये सब पीड़ास and ये दुख भरी ये कहानी ये सब लाइफ में ये सब, why can't he like just make everyone perfect? हाँ मतलब गॉड तो ये कर सकते हैं ना। हाँ, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन
इसमें यही फैक्टर आ जाता है। उसके बहुत सारे आंसर्स हैं, जैसे कि सरकार होती है, गवर्नमेंट, तो आप गवर्नमेंट को सवाल करेंगे कि आप जेल क्यों बनाते हैं, तो क्या आंसर होगा इसका? जेल क्यों बनाया जाता है? डिसिप्लिन में रखने के लिए। जेल, जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं उनको जेल में रखा जाता हम्म, है ना। तो ये और तो मटेरियल वर्ल्ड एक जेल के समान है। जो क्रिमिनल्स हैं वो इस दुनिया में रहते हैं, और भगवान तो सबको प्योरीफाई कर सकते हैं, है ना। प्रहलाद महाराज के सर में भगवान ने हाथ रखा, नरसिंह देव ने। प्रहलाद महाराज पूरा उनका मटेरियल अटैचमेंट, पूरा मटेरियल कंटेमिनेशन, जब नरसिंह देव ने प्रहलाद के ऊपर सर रखा, सब कुछ खत्म हो गया। पूरा प्रहलाद पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा प्योरीफाई हो गया। लेकिन भगवान हमें एक फ्री विल भी देते हैं। पूरी भगवत गीता भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, आखिरी में क्या कहते हैं कि अर्जुन, मैंने तुमको सब कुछ बता दिया है, अब यथा इच्छसि तथा कुरु। अब जैसा तुम करना चाहते हो, तुम्हारा फ्री विल है, मैं फोर्स नहीं करूंगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी से प्रेम करता है तो कभी वह उसको ऐसे फोर्स नहीं करता कि ये करो, मेरे पास ही रहो ना, मेरे से चिपक के रहो, ऐसा फोर्स नहीं करता। आप, आपकी इच्छा है तो मेरे पास आओ, नहीं तो आप जहाँ पे भी आपको लगता है खुश रहो। तो भगवान ने हमारे लिए इतना बड़ा क्रिएशन कर दिया, है ना। आपको टाइम पे खाना मिल जाता है, आपको हवा मिल जाती है ना, सब कुछ आपको, आपको जिस भी तरह की आपकी डिजायर्स हैं, भगवान से हटके आपको डिजायर्स थी जो आप पूरी करना चाहते थे, तो वो सारी डिजायर्स पूरी करने का मौका मिलता है। फिर भी आप देख लीजिए, अभी कितना भी प्रयास कर लें, आप जैसे भगवान के पास जाना चाहते हैं, पूरी तरह आप भगवान के पास अगर जाना चाहते हैं, तो हमारे अंदर अभी उतनी डीप डिजायर है नहीं भगवान के पास जाने के लिए, उतना डीप अटैचमेंट नहीं है भगवान के लिए। इवन भगवान पे अभी भी हम थोड़ा डाउट करते हैं। तो हमारे अंदर अपनी तरफ से तो इतना अटैचमेंट नहीं है, तो कृष्ण हमें वैसे फ्री विल दे रखे हैं। और बाहर आप किसी को जा करके बोलिए कि चलो कृष्ण के पास चलते हैं, तो कौन आएगा? आपकी बात कौन मानेगा? भगवत गीता पढ़ने बोलो बाहर जाके किसी को, कौन बात मानेगा? तो कोई भगवान के पास आना ही नहीं चाहता। भगवत गीता तो सबके पास अवेलेबल है, हरे कृष्ण महामंत्र हम ऐसे तिजोरी में छुपा करके नहीं रखे, ये सीक्रेट मंत्र है, किसी को नहीं बताना, है ना। जो कृष्ण का नाम है सबको पता है, फिर भी कोई कृष्ण का नाम क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि वो लेना ही नहीं चाहता, वो कृष्ण को प्राप्त करना ही नहीं चाहता। अब वो करना नहीं चाहता तो कृष्ण जबरदस्ती क्यों करे? कृष्ण स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मटेरियल वर्ल्ड में आए, यहाँ पे भगवत गीता सुनाने के लिए। तो किसके लिए सुनाने आए? हम सबको बुलाने तो आए हैं। अब जो आना चाहता है वो आ जाओ, बाकी लोग को क्या है, माया देवी के अंडर रखा जाता है। तो माया देवी मार पीट के सबको सुधारती है, और ताकि वो सुधर के वापस से सही लाइन में आ जाए। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था जो आपने एक एग्जांपल दिए, आपने एक वो दिया था, मुझे जानना था कि ये हमारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन है कि नहीं, कि हमें जो हमारी जो माएँ हैं या बहू बेटियां हैं जो भी हैं, उनको कैसे रखा जाता है, जैसे पार्ट ऑफ स्क्रिप्चर, और आपने एक अपने हमारी हिस्ट्री से एक एग्जांपल लिया था। नहीं, स्क्रिप्चर्स, हाँ स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स में प्रॉपरली मेंशन है ये, ऐसा? हाँ हाँ। ओके। तो तो वो बता बता सकते हैं स्त्रियों के, हाँ कहाँ पे स्त्री, क्या क्या सारे क्या धर्म मेंशन है, मेंशनड बिकॉज है। स्टडी करना चाहूँ। हाँ सारे मेंशनड है, 7th कैंटो में आप जाएंगे तो उसमें वर्णाश्रम है ना। अ, 4 वर्ण और 4 आश्रम के बहुत सारे चैप्टर्स हैं। प्रहलाद महाराज जब नरसिंह लीला खत्म होती है तो नारद मुनि और युधिष्ठिर का संवाद होता है। तो उसमें ब्रह्मचारी का क्या धर्म है, स्त्री का क्या धर्म है ना, गृहस्थ का क्या धर्म है, वानप्रस्थ का क्या धर्म है, सन्यास का क्या धर्म है, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का क्या धर्म है, सबके धर्म दे रखे। तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंध में ये, हाँ, जब आधा हो जाता है तो आखिरी के चैप्टर्स में ये दे रखा है। मैं अभी वही सब पढ़ रहा हूँ। ओके, ठीक। तो हमारा भी एक टाइम में आएगा। हाँ वो तो, ठीक। ठीक है।
तो हम यहाँ पे एंड करते हैं। हरे कृष्ण। Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।